Guys to the fun learning. So today's our topic is ER diagram. IBPS एग्ज़ाम के लिए DBMS में से ER डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है एंटिटी रिलेशनशिप। एंटिटी रिलेशनशिप ज़्यादा से ज़्यादा IBPS SO के एग्ज़ाम में आपसे शेप्स पूछे जा सकते हैं या फिर फंक्शंस पूछे जा सकते हैं कि बाइनरी रिलेशनशिप क्या होता है, टर्नरी क्या होता है, यूनिटरी क्या होता है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द शेप्स। फॉर रिप्रेजेंट द एंटिटी वी यूज़ रेक्टेंगल शेप। हेयर वी विल रिप्रेजेंट एंटिटी। एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए एक टेबल है, इस टेबल का नाम स्टूडेंट है, तो इसको हम रेक्टेंगल शेप से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर वीक एंटिटी हम डबल रेक्टेंगल शेप से रिप्रेजेंट करेंगे। वीक एंटिटी का मतलब है जैसे कि ये दो टेबल हैं, तीन टेबल मान लेते हैं, इन दोनों का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जो हमारा भी कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, बट इस वाले की इन दोनों को अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही। वीक एंटिटी सिर्फ और सिर्फ किसी एक ऑपरेशन में वीक रह सकती है, हो सकता है दूसरे ऑपरेशन में वो स्ट्रॉन्ग रहे। For that we will use double rectangle. For attributes we use escape signs. Attributes mean जैसे कि आपका टेबल्स में जो आपके कॉलम का नाम होता है, जैसे कि नेम, एज, एड्रेस. So these are attributes. For that we show in the escape. I hope क्लियर होगा। फॉर प्राइमरी की वी यूज़ एस्केप साइन विद द अंडरलाइन। प्राइमरी की क्या होती है? ऐसी की जो यूनिक हो। ये बहुत कॉन्सेप्ट याद रखने वाली चीज़ है, आती भी है कई बार एग्जाम में। प्राइमरी क्या होती है? प्राइमरी की और यूनिक की में डिफरेंस क्या है? सिर्फ इतना से डिफरेंस है कि जो यूनिक की है वो नल हो सकती है, बट प्राइमरी की नल नहीं हो सकती। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट विदाउट रोल नंबर नहीं हो सकता। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ पे हम रोल नंबर लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है मल्टी एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट मीन्स जैसे कि फ़ोन नंबर हो सकता है, एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर हो, सो फॉर दैट वी यूज़ डबल एस्केप साइंस। ओके। फॉर ड्राइव्ड एट्रीब्यूट वी विल यूज़ डॉट डॉट डॉट। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स मीन्स सपोज यू हैव एंटर्ड योर डेट ऑफ बर्थ DOB, फ्रॉम दैट वी हैव फाइंड योर एज। आपने अगर आपकी DOB लिखी, सपोज आपने लिखी 22/12/99, तो इससे मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ क्या आपकी एज, तो दैट इज़ अ ड्राइव्ड, मतलब मैंने इससे क्या की है? ड्राइव्ड की है। आई होप आपको क्लियर होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम आपका पार्शियल एट्रीब्यूट पे। पार्शियल एट्रीब्यूट को हम एस्केप विद डॉट डॉट लाइन से शो करते हैं। हम रिलेशनशिप को हमेशा रेक्टेंगल ऐसे शो करते हैं। सॉरी, रेक्टेंगल नहीं, डायमंड शेप बोलते हैं, मैं गलत बोल गई यहाँ पे। डायमंड शेप से कोई भी रिलेशनशिप को हम शो करते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। यही थे जो मेन थे। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स, ये होता है मल्टी वैल्यूड। मल्टी वैल्यू का मतलब होता है एक से ज़्यादा वैल्यूज़, जैसे कि मतलब मोबाइल नंबर हो गया। इसके बाद एक और था जो मेरे को बताना रह गया, दैट इज़ अ कंपोजिट। मीन्स जैसे आपका एड्रेस है, अब एड्रेस में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका पिन कोड हो गया, आपका स्ट्रीट का नाम हो गया, आपका सिटी का नाम हो गया, आपका कंट्री का नाम हो गया, तो इनको हम कंपोजिट बोलते हैं। मीन्स किसी एक से एट्रीब्यूट से जोड़ देना। आई होप इतना क्लियर होगा। इसके बाद आता है मैपिंग। मैपिंग का मीन्स होता है रिलेशनशिप्स, ठीक है। उसके पहले आप ये समझ लीजिए यूनिटरी, बाइनरी और टर्नरी का मतलब क्या होता है रिलेशनशिप। आज हम रिलेशनशिप की ही बात करते हैं। तो यूनिटरी क्या होता है? एक ही एंटिटी का उसी से रिलेशनशिप हो, जैसे कि एम्प्लॉय का वर्क से, एम्प्लॉय का वर्क से, ठीक है, जिसके अंडर काम कर रहा है। मान लो इसने कोई काम दिया, इसने काम करके इसको दे दिया, फिर इसने कोई काम दिया, फिर इसने फिर से काम करके दे दिया, तो दैट इज़ अ यूनिटरी रिलेशनशिप। इसके बाद आता है बाइनरी। मीन्स दो एंटिटी का आपस में कोई रिलेशनशिप हो, दैट इज़ बाइनरी, जैसे कि एम्प्लॉय, कंपनी और वर्किंग इन, मतलब ये इसमें काम कर रहा है, ये बाइनरी है। ये एम्प्लॉय है, ये कंपनी है, ठीक है। एक होता है टर्नरी। टर्नरी का मतलब होता है तीन एंटिटी का एक साथ रिलेशनशिप हो, जैसे कि एक एम्प्लॉय
जिसका रिलेशनशिप उसकी जॉब से हो सकता है, उसकी ब्रांच से हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा क्या होता है, टर्नरी रिलेशनशिप कहते हैं इसको हम। आई होप आपको क्लियर होगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।